देश की राजधानी दिल्ली से अपने गृह राज्य जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सरकार ने खासतौर पर सुनिश्चित किया है कि जो भी यात्रीगण अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं उनकी यात्रा सुगम हो और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए भारतीय रेलवे की ये बदलती हुई तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त आनंद विहार टर्मिनल पे है और यहाँ जिस प्रकार से सरकार के दिशा निर्देशों के साथ यात्रीगण की यात्रा को सुगम बनाने का जो प्रयास एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें वाकई में आपके दिल को खुश कर देगी। चूँकि अब महापर्व है, छठ महापर्व है, बिहार जाने के लिए सरकार ने खासतौर पर स्पेशल ट्रेनें जो है वो भी चलाई हैं और हमारी मौजूदगी से आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि हमारे आसपास जिस प्रकार से आपको ये भीड़ दिख रही है, ये भीड़ इस वक्त कहीं ना कहीं आराम महसूस कर रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारी मौजूदगी में यात्री विश्राम स्थल है। ये यात्री विश्राम स्थल है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तो ये तमाम यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए बनाया गया है, जहाँ यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार करते करते यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। ये तस्वीरें हैं जैसे ही आप यात्री विश्राम कक्ष में आते हैं तो आपको सबसे पहले खान पान सेवा के लिए यहाँ पर वो तमाम सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं जो बहुत ज़रूरी भी होती है। यहाँ चाहे आपको बिस्किट चाहिए, चाहे चिप्स हो, पानी की बोतल हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भोजन हो, भारतीय रेल की ओर से जो जनता खाना है वो भी यहाँ पर मात्र 15 रुपये में मुहैया कराया जा रहा है। तो ये जैसा कि सरकार के दिशा निर्देश हैं, खास तौर पर वो लोग, क्योंकि अब त्योहारों का महापर्व है और लोग जो है बड़े आतुर हैं अपने घर को जाने के लिए, तो ये सुनिश्चित किया गया है कि इस प्रकार से ये जो टेंट बनाए गए हैं, ये विश्राम स्थल बनाए गए हैं, यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं ताकि आपकी यात्रा बड़ी सुगम हो। और ये देखिए इस वक्त ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, या जैसे आप इस यात्री स्थल में यहाँ पर जब आपका आगमन होगा तो यहाँ पर आपके लिए चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था भी करी गई है ताकि जो लोग जिनका फ़ोन अगर डिस्चार्ज है, चूँकि यात्रा है, यात्रा में बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप जो है अपने परिवारजनों के संपर्क में रहे। और उसके ठीक यहाँ पर आपको यह सहायता बूथ देखने को मिलेगा जहाँ रेलवे सुरक्षा बल आनंद विहार सेवा ही संकल्प का जो ध्येय वाक्य है उसके साथ तमाम जो यात्रीगण हैं उनकी सहायता के लिए, खासतौर पर अगर कोई अपने परिजन से बिछड़ जाता है तो यहाँ वो अनाउंसमेंट के ज़रिए जो है उन्हें आवाज़ लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। त्योहारों का टाइम है तो जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं आतुर अपने घर जाने को, और इसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई अपने परिवार से बिछड़ जाता है तो यहाँ पर सहायता बूथ पर आकर वो जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। अगर उसे गाइडेंस चाहिए कि कहाँ से उसे जो है टिकट मिलेगा, काउंटर कहाँ होगा, तो वो तमाम सुविधा यहाँ पर की गई है। ये मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाहूँगा, आनंद विहार टर्मिनल, दिनांक 22/10/2025। आज की जो तमाम जो गाड़ी संख्या है वो यहाँ पर मुहैया कराई गई है, गाड़ी का नाम यहाँ पर लिखा गया है, समय जो सारणी है वो यहाँ पर मुहैया कराई गई है, प्लेटफॉर्म की जानकारी और वाया स्टेशन जो है तमाम वो जानकारी भी यहाँ पर मुहैया कराई गई है। अब इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में यात्री जो है वो सुनिश्चित हो जाते हैं कि हमारी ट्रेन की टाइमिंग क्या है और हमें कब तक यहाँ पर विश्राम करना है। अगर ये देखिए, ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कैसा लगा है? व्यवस्था वगैरह बढ़िया है यहाँ पे? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार जा रहे हैं, दरभंगा। ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं ये आपको लग रहा है कि नई व्यवस्थाएं हैं? बहुत बढ़िया है, बढ़िया व्यवस्था करी गई है। ठीक है, बहुत है, आराम के लिए ठीक है, बिल्कुल। खाने वाने की व्यवस्था है और ट्रेन का सारी चीज़ ठीक है। हाँ, सारी चीज़ ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लोग भी कह रहे हैं कि जो ये नई व्यवस्था करी गई है बड़ी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? साथ में बिहार ही जा रहे हैं। सही लगी व्यवस्था वगैरह? तो ये तमाम जो है ये व्यवस्थाएं करी गई हैं। ये तस्वीरें मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। देखिए चार्जिंग बूथ जो है, एक तो हमने आपको वहाँ दिखाया जैसे ही आप विश्राम स्थल पर आएंगे, और दूसरा चार्जिंग बूथ जो है ठीक वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके फ़ोन डिस्चार्ज है तो वहाँ पर आप जो है मुफ्त में ये फ़ोन चार्ज कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो यात्रा है वो। दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीर ये LED स्क्रीन है, यहाँ पर आपको वो तमाम जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी आपकी सारणी। और यहाँ पर एक और चार्जिंग बूथ मुहैया कराया गया है ताकि यात्रीगण जो है अगर वो किसी तादाद में अगर बढ़ भी जाते हैं, संख्या जो लगातार बढ़ भी जाती है, तब भी यहाँ पर अपने फ़ोन चार्ज की व्यवस्था करी गई है और तमाम यात्री जो है यहाँ पर विश्राम ग्रहण करते हैं। और एक और समय सारणी डैशबोर्ड पर वहाँ पर लिखी गई है। ये जो पंडाल बनाया गया है, ये जो यहाँ पर विश्राम कक्ष जो बनाया गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि अगर कोई यात्री मेट्रो से होते हुए आते हैं, तो तस्वीर देखिए ठीक वहाँ पर जो है ये आनंद विहार का मेट्रो है। जो यात्री आनंद विहार मेट्रो के जरिए अपना सफ़र करते हैं वो जब यहाँ से होते हुए, इस पुल से होते हुए जब प्लेटफॉर्म की ओर आएंगे तो यहाँ आते ही इन्हें विश्राम के लिए विश्राम कक्ष जो है वो मिल जाएगा। तमाम पानी की व्यवस्था का भी यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है। और ये तस्वीर देखिए, जैसे ही आप मेट्रो से नीचे उतरते हैं तो आपको पंडाल में अनारक्षित टिकट एवं पूछताछ काउंटर जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। ये टिकट पंडाल बनाया गया है, पानी पीने की जो व्यवस्था है उसके दिशा निर्देश जो हैं वो भी यहाँ पर तय किए गए हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं भारतीय रेल के द्वारा यहाँ पर मुहैया कराई गई है। और ये देखिए यहाँ पर पूछताछ काउंटर है। अगर कोई यात्रीगण है, अगर वो अपने टिकट को लेकर के या अपनी ट्रेन की टाइमिंग को लेकर के या इन प्रकार की किसी भी समस्या को लेकर के अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो यहाँ पर उसे वो जानकारी जो है वो दी जाती है। और जो तमाम स्टाफ हैं वो स्टाफ के जरिए भी उसे जो है वो जो है तमाम मदद की जाती है। ये यहाँ पर भी देखिए आप
RPF में हेल्प यू काउंटर यहाँ पर भी बनाया गया है। तमाम इस प्रकार के ऐसे कई काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पर आप जो है आकर के अपनी जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये टिकट पांडाल है जहाँ हमारी मौजूदगी है। यहाँ की जो साफ़ सफाई है, एक बार मैं चाहूँगा कि आप उस पर ध्यान दीजिए, ये गौर करिए। जहाँ तक भी आपकी नज़रें जाएगी वहाँ तक आपको साफ़ सफाई जो है वो साफ़ तौर पर देखने को मिलेगी। और सबसे खास बात यहाँ पर ये भी है कि हर एक, यहाँ आप देख सकते हैं तो हर एक चप्पे चप्पे पर आपको यहाँ पर LED स्क्रीन वो देखने को मिल रही है। कहीं आप अपनी ट्रेन का टाइमिंग जो है वो मिस ना करें। जहाँ से आप विश्राम स्थल पर एंटर किए हैं वहाँ भी आपको 2 स्क्रीन देखने को मिली थी। डैशबोर्ड पर अलग से आपकी जो समय सारणी है वो अंकित करी गई है। और जैसे ही आप जो है इस एरिया में आते हैं तो यहाँ पर अलग से एक और जो यहाँ पर जो TV स्क्रीन है वहाँ पर आपकी ट्रेन की टाइमिंग और तमाम जो समय सारणी है वो भी मुहैया कराई गई है। और ठीक हमारे सामने ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा पांडाल है, इस पांडाल में वो व्यवस्थाएं करी गई हैं कि यात्रीगण यहाँ पर विश्राम भी कर सके और ख़ास तौर पर इस बात का भी उन्हें सुगमता रहे, सरलता रहे कि जब वो टिकट काउंटर के लिए आए तो लंबी लाइन ना हो, किसी भी प्रकार का रश का माहौल ना हो। इसलिए लगातार आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं वहाँ तक वो टिकट काउंटर आप देखिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, लगातार जो है संख्या आप देखिए लगभग ये 15-20 तक की संख्या है जहाँ तक ये टिकट काउंटर बनाए गए हैं, ताकि ये आसानी रहे कि एक टिकट काउंटर पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10 लोग भी आते हैं तो बड़ी ही कम टाइमिंग में उनकी टिकट जो है उन्हें मुहैया करा दिए जाएंगे। इस प्रकार से लगातार जो 20 काउंटर हैं उन पर अगर 10-10 की संख्या में भी लोग आते हैं तो उन्हें सुगमता रहेगी, सरलता रहेगी और बड़ी आसानी से वो अपनी टिकट जो है वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए अलग से लाइन बनाई गई है ताकि किसी भी प्रकार का रश का माहौल ना हो, और महिलाएं जो है उनके लिए अलग से ये पंक्ति बनाई गई है जहाँ पर अनारक्षित टिकट काउंटर है। ये समय सीमा का ध्यान में रखा गया है, आपको कहीं ना कहीं जो है रश का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक एवं जो दिव्यांगजन हैं खासतौर पर उनके लिए व्यवस्था करी गई है। तो इस बात का भी खास इस बार ध्यान रखा गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। ये भारतीय रेलवे की बदलती हुई तस्वीर है, चूँकि अब त्योहारों का पर्व है और इस बात पर ये सबको मालूम है कि लोग जो है अपने घर जाने को बड़े आतुर हैं। वो चाहते हैं कि अब राजधानी में कमाने के बाद में अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करना बहुत ज़रूरी होता है और ये सही टाइमिंग पर हो ताकि जो छुट्टियां हैं अब वो सही टाइमिंग पे खत्म हो जाए, ट्रेन सही टाइमिंग पे मिले, यात्रा जो है वो सुगम हो। और इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से काउंटर है, वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर अलग से काउंटर है। और इस प्रकार से यहाँ पर लगातार जो काउंटर बनाए गए हैं ये अनारक्षित टिकट काउंटर है, यानी कि जो टिकट रिजर्व्ड है उनके लिए काउंटर बनाए गए हैं। इस प्रकार से देखिए क्रम वाइज जो है यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं और हर एक काउंटर पर आपको महज 5 या 6-7 लोगों की भीड़ ही दिखेगी, ताकि जो व्यक्ति यहाँ पर जो यात्रीगण टिकट लेने के लिए आ रहे हैं उन्हें बड़ी जो है सुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार से ये एक और काउंटर है और ये देखिए इस प्रकार से ये हर एक काउंटर पर आपको जो है लंबी लाइनें देखने को नहीं मिलेगी। भारतीय रेलवे की जो इससे पहले की तस्वीर थी कि हर एक काउंटर पर आपको लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी, आप लगातार इंतजार करते थे, लेकिन अब वो तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल गई है। अब काउंटर ही इतने बना दिए गए हैं, खासतौर पर जो स्टाफ है उसकी संख्या इतनी बढ़ा दी गई है कि हर एक काउंटर पर महज 5 से 6 लोगों की जो है वो तादाद रहती है, ताकि बड़ी आसानी से इन्हें अपनी टिकट मुहैया हो जाए। और इस प्रकार से लगातार देखिए ये काउंटर है जहाँ पर बड़ी मुश्किल से आपको एक लंबी कतार देखने को मिलेगी। तो ये वो सुगमता है, ये वो बदलती हुई तस्वीर है। ये प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ नहीं मिलता है, इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जिस काउंटर पर मिलता है वहाँ पर आप जाइए और अलग अलग जो काउंटर हैं उनकी अलग अलग व्यवस्थाएं करी गई हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कुल मिलाकर के ये 21 काउंटर बनाए गए हैं और बाकी जो काउंटर है देखिए यहाँ तक ही ये लोग हैं, क्योंकि अब इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था करी गई है ताकि लोग जो है वो रश के माहौल में ना आए और आसानी से अपनी टिकट हासिल कर सके। यहाँ पर एक तमाम ATVM मशीन लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार जो ATVM मशीन है इनके ज़रिए आप अपनी टिकट हासिल भी कर सकते हैं। खासतौर पर इस बात का ध्यान दिया गया है कि जो लोग ATVM मशीन से अपनी टिकट बुक कराना चाहते हैं, यहाँ पर स्टाफ की भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं ताकि जब वो अगर उन्हें लगे कि जल्दबाजी है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आकर के ATVM मशीन के द्वारा अपनी टिकट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं और ये देखिए ये पूरा का पूरा वो पांडाल की वो तस्वीर है जहाँ आपको लग रहा होगा कि खाली खाली दिख रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि अब ऐसे ऐसे कई पांडाल निर्मित कर दिए गए हैं ताकि लोग जो है जब वो अपने गंतव्य के लिए जब जाना चाहे तो उन्हें भीड़ भाड़ नहीं दिखे, वो आराम कर सके, कहीं पर बैठ करके वो विश्राम कर सके। और ख़ास बात इसका ध्यान दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये तस्वीर पीने के पानी की व्यवस्था करी गई है। ऐसा नहीं है कि अब आपको बार बार अगर प्यास लगती है, इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पीने के पानी का ये टैंकर भी है और ये तमाम व्यवस्था है ताकि लोग यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। और ठीक यहाँ पर जब आप विश्राम करते हैं तो आप अपनी ट्रेन का जो समय सारणी है उसको भी आप लगातार जो है अपडेट आप हो सकते हैं कि आपका ट्रेन का टाइमिंग क्या रहेगा। तो ये भारतीय रेलवे की वो बदलती हुई तस्वीर है। खासतौर पर किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो इसके लिए सुरक्षा बल जो है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये वो तस्वीरें हैं, क्योंकि एक दौर था जब भारतीय रेलवे
माने कि अव्यवस्थाओं का पूरा जंजाल देखने को मिलता था। जहाँ जहाँ हम कदम रखते थे वहाँ गंदगी देखने को मिलती थी। लेकिन आज ये तस्वीर जो है बदलती हुई तस्वीर है। यहाँ लोगों की संख्या को कम दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संख्या कम इसलिए दिख रही है क्योंकि इस तरीके के कई ऐसे पंडाल बनाए गए हैं जहाँ आसानी से लोग जा करके अपनी तमाम जो सुविधा है उनका लाभ उठा सकते हैं। और इस प्रकार से तमाम ये काउंटर जो उनकी सुविधा को और सुगम बना देते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। लोग जो हैं अपनी टाइमिंग के लिए समय सारणी का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से वो अपनी टाइमिंग देख लेते हैं, जहाँ लगातार समय के साथ साथ ये देखिए अभी भी यहाँ पर अपडेट हो रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, लगातार हर एक ट्रेन के बारे में यहाँ पर जो है समय समय पर अपडेट किया जा रहा है, ताकि कोई भी यात्रीगण जो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं उन्हें जो है समय सारणी को लेकर के, अपने ट्रेन की टाइमिंग को लेकर के किसी भी प्रकार का कौतूहल ना हो, किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। खास तौर पर जब आप मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं, अगर आप जो है आनंद विहार प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, रेलवे पर आना चाहते हैं और आप मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं, इसलिए ये तमाम जो यात्रीगण हैं ये मेट्रो से आए हुए हैं, जो डायरेक्ट यहाँ पर अपने विश्राम कक्ष में आकर के आराम कर सकते हैं। ये भारतीय रेलवे के द्वारा तमाम वो लोग जो इससे पहले असुविधा को झेलते थे, आज कहीं ना कहीं बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं। टिकट काउंटर का यहाँ पर तमाम जो है वो चीज़ें रखी गई हैं। मोबाइल पर यूटीएस की जानकारी जो है वो भी आपको दी गई है कि आपको कतार को ना कहने की जो आदत है। आपने मेट्रो में भी ये चीज़ देखी होगी, खासतौर पर जहाँ पर आप टिकट जो है वो स्वयं बुक कर लेते हैं, तो ऐसे यूटीएस के द्वारा आप जो है कतार में ना लगे और लगातार जो है मोबाइल के जरिए आप ये अनाउंसमेंट करें। ये देखिए जो अनाउंसमेंट हो रहा है, ये अनाउंसमेंट जो है लगातार इस तरीके से अनाउंसमेंट किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अनाउंसमेंट के द्वारा आपको अपने जो भी समय सारणी है, जो ट्रेन की टाइमिंग है, उसकी जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी और आपकी जो यात्रा है वो बड़ी सुविधाजनक रहेगी और सुगम रहेगी। इस बात का खास ध्यान रखा गया है। ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सहायता काउंटर से लेकर के और साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा गया है, क्योंकि जब भीड़ बढ़ जाती है, तादाद बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि गंदगी हो जाती है। इसलिए समय समय पर यहाँ पर साफ सफाई जो है वो भारतीय रेलवे के द्वारा इसका ध्यान रखा गया है कि अगर संख्या बढ़ भी रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ भी रही है, तो किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, ताकि यात्रा जो है आपकी सुगम हो और दुर्गंध से भरी हुई ना हो। जैसा कि हाल हमने इससे पहले भारतीय रेलवे का देखा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, अश्विनी वैष्णव जी की अगुवाई में, और दिल्ली में अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता जी ने जो कहीं ना कहीं प्रशासन को जो टाइट किया हुआ है, प्रशासन का जो सहयोग है, उसके द्वारा आज भारतीय रेलवे नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ये तस्वीर है नए भारत के नए रेलवे स्टेशन की और इस बदलती हुई तस्वीर की, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी जो है वो ट्रेन में सफर करती है। तो आज वो तस्वीर जो है हमारे सामने पूरी तरीके से स्पष्ट है और ये तस्वीरें आपको वाकई में सुखद अनुभव प्रदान करेगी।